कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है। गलती किससे नहीं होती, हम सब गलती करते हैं, पर आगे वही निकलता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराता हो। उसी प्रकार द गॉड ऑफ इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी अपनी जिंदगी में कई गलतियां की है और बहुत सारी मिस्टेक्स ने तो उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान किया है, पर वे हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं और आगे निकलते हैं, तभी वे आज दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर है। तो चलिए बात करते हैं वॉरेन बफेट की 7 बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में। और हाँ, स्पॉइलर अलर्ट, अगर 6th वाली मिस्टेक अगर वॉरेन बफेट नहीं करते ना तो शायद आज वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते। सो लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉरेन बफेट की बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आप इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कंटेंट को मिस ना कर पाओ। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टिंग मिस्टेक है इन्वेस्ट इन कोनोकोफिलिप्स। साल 2008 में वॉरेन बफेट ने कोनोकोफिलिप्स का बहुत बड़ा स्टॉक बाय किया था, जो कि एक ऑयल प्रोसेसिंग कंपनी है। वॉरेन बफेट के अनुसार जैसे जैसे ऑयल्स की प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे कंपनी की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। बट यह उनके लिए बहुत ही बुरा डिसीजन रहा, क्योंकि वॉरेन बफेट ने इसे खरीदने के लिए कुछ ज़्यादा ही प्राइस पे कर दी। उन्होंने कोनोकोफिलिप्स के 85 मिलियन शेयर्स को $7 बिलियन में खरीदा और उसे बेचा उन्होंने सिर्फ $4.4 बिलियन। यानी कि इस डील में बर्कशायर हाथवे को मल्टी बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। और ये इन्वेस्टमेंट वॉरेन बफेट ने चार्ली मंगर और दूसरों से पूछे बिना ही किया था। तो इससे लेसन यह है कि अगर आप किसी कंपनी को बाय कर रहे हो ना, तो कभी भी किसी कंपनी के लिए ज़्यादा प्राइस पे मत करो। और हाँ, हमेशा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, क्योंकि यदि आप इमोशंस में बहोगे ना तो आप बहुत बड़ा नुकसान अपने लिए लेकर आओगे। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते समय पेसिमिज्म आपका दोस्त है और अत्यधिक उत्साह आपका दुश्मन है। और यहाँ से एक और बिगेस्ट लेसन निकल कर आता है, यदि आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो या फिर कुछ भी काम करते हो तो दूसरों से सलाह जरूर लीजिए। हो सकता है उनकी सलाह सही हो या फिर गलत हो, पर एक बार अगर आप सलाह लेते हो तो दूसरे का ओपिनियन भी आपको जानने को मिलता है। सेकेंड मिस्टेक है डेक्स्टर शूज को खरीदने के लिए बर्कशायर हाथवे के शेयर इशू करना। साल 1993 में वॉरेन बफेट ने डेक्स्टर शूज में इन्वेस्टमेंट किया था और इसे खरीदने के लिए उन्होंने $433 मिलियन के बर्कशायर हाथवे के शेयर इशू किए थे। वॉरेन बफेट को लगा था कि डेक्स्टर शू के पास एक ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, पर वहां कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कुछ ही सालों में खत्म हो गया। साल 2007 के लेटर में वॉरेन बफेट ने बताया कि इस डील से उन्हें $3.5 बिलियन का नुकसान हुआ, जो कि उस समय बर्कशायर की नेटवर्थ का 1.6% था। आज के टाइम पे यदि बर्कशायर के 1.6% की वैल्यू की बात करें तो वहाँ होती है लगभग $10 बिलियन से भी ज़्यादा। यानी कि उन्हें इस डील से लगभग $10 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो यहाँ से लेसन वही है कि उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसके पास एक ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और देखो कि क्या कंपनी के लिए कोई ब्रांड प्रायोरिटी है कि नहीं। लाइक यदि आप आईफोन को खरीदने वाले को से पूछोगे ना तो वहाँ आईफोन को एक बेस्ट स्मार्टफोन बताएगा, चाहे उसमें बहुत सारी कमियां हो, पर फिर भी उसके लिए आईफोन एक बेस्ट प्रोडक्ट है। उसी प्रकार ब्रांड प्रायोरिटी जरूरी है। थर्ड मिस्टेक है इशूइंग मोर शेयर्स ऑफ बर्कशायर हाथवे फॉर परचेसिंग जनरल री इंश्योरेंस। साल 1988 में जनरल री इंश्योरेंस को खरीदने के लिए बर्कशायर के ज़्यादा शेयर्स इशू किए, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट या कहो तो बर्कशायर हाथवे को लगभग $800 मिलियन का नुकसान हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने 2001 लेटर टू द शेयर होल्डर में बताया था। यहाँ से लेसन आपके लिए यह है कि हमेशा डबल चेक करो और जो भी आपकी मिस्टेक्स है ना उन्हें फिक्स करना सीखो। फोर्थ मिस्टेक है अमेजन में जल्दी इन्वेस्ट नहीं करना। वॉरेन बफेट को यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ, पर वॉरेन बफेट ने अमेजन को कभी भी एक अच्छी कंपनी नहीं माना। उनके पास हमेशा से मौका था अमेजन में इन्वेस्ट करने का, जिसके बारे में उन्होंने 2017 में बताया कि वे अमेजन का बिजनेस मॉडल कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और उन्हें अमेजन पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू मी वॉरेन बफेट का यह डिसीजन राइट था, क्योंकि वे हमेशा से कहते हैं कि जिस बिजनेस को नहीं समझते हो उसमें इन्वेस्ट मत करो। ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करोगे तो नुकसान के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिल्कुल ब्लाइंडली जोमेटो में इन्वेस्ट कर दिया और हुआ क्या, जब से ही जोमेटो गिरते जा रहा है और इससे मेरे को लगभग 50% से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है अभी तक। सो अगर किसी बिजनेस मॉडल को समझ रहे हो तभी इन्वेस्ट करो। और आज के समय बर्कशायर हाथवे के पास $1 बिलियन के अमेजन के स्टॉक से है। तो यहाँ पर लेसन यह है कि अगर आप बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हो तो इन्वेस्ट मत करो।
एंड सेकंड लेसन है एक कॉम्पिटेंट टीम रखो जो कि सब सेक्टर के बारे में जानती है ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। इसके अलावा वॉरेन बफेट गूगल में भी इन्वेस्ट करने का चांस मिस कर गए थे। साल 2017 की एनुअल मीटिंग में उन्होंने बताया था कि जब भी गूगल के शेयर उन्हें $10 पर शेयर पर मिल रहे थे तब उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि वे अधिकतर टेक स्टॉक्स को समझ नहीं पाते हैं। फिफ्थ मिस्टेक है टेस्को अ ट्रेजेडी। 2012 के अंत में बर्कशायर हैथवे के पास टेस्को के 4.5 मिलियन के आसपास शेयर्स थे। साल 2014 में टेस्को ने फ्रॉड करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाया था, जिसकी वजह से शेयर की कीमत गिर गई थी और जिसकी वजह से वॉरेन बफेट को लगभग $444 मिलियन का नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर लेसन यह है कि जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, उसके मैनेजमेंट को अच्छे से जांचो क्योंकि चोरों को आप सोने की रखवाली के लिए नहीं छोड़ सकते। और सिक्स्थ, जो कि अगर ये मिस्टेक नहीं करते ना तो वॉरेन बफेट शायद आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। तो वह मिस्टेक है इन्वेस्टमेंट इन बर्कशायर हैथवे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 2010 में CNBC के साथ इंटरव्यू के दौरान वॉरेन बफेट ने कहा कि उनका यदि कोई सबसे डम्बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो वह है बर्कशायर हैथवे को खरीदना। बफेट ने बताया कि उन्होंने बर्कशायर हैथवे में फर्स्ट टाइम 1962 में इन्वेस्ट किया था जब कंपनी फेल हो रही थी, क्योंकि वॉरेन बफेट ने सोचा था कि वे इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएंगे और जब बहुत सारी मिल्स बंद हो जाएगी ना तो ये कंपनी अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाएगी। बट बाद में अपने ईगो के कारण उन्होंने कंपनी का मेजर हिस्सा खरीद लिया और जो मैनेजर था ना उसे भी फायर कर दिया और लगभग नेक्स्ट 20 साल तक उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस को चलाने की कोशिश की, पर वे टेक्सटाइल बिजनेस को चलाने में असफल रहे और बफेट के एस्टिमेशन के अनुसार इस डील से उन्हें लगभग $200 बिलियन का नुकसान हुआ था। यदि ये डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद वे दुनिया के अमीर आदमी तो जरूर होते। सो यहाँ पर लेसन यह है कि कभी भी अपने इमोशंस में मत बहो और आउटडेटेड जो बिजनेस हो रहे हैं ना उनमें इन्वेस्टमेंट मत करो। और लास्ट मिस्टेक है परचेसिंग वॉम्बेक टेक्सटाइल कंपनी। बर्कशायर के बाद भी वॉरेन बफेट ने 1975 में एक और टेक्सटाइल कंपनी में इन्वेस्ट किया, पर यह इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी उनका फ्लॉप ही रहा क्योंकि यह कंपनी ज्यादा समय तक सस्टेन कर ही नहीं पाई। तो यहाँ पर लेसन यह है कि डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक और जो भी अपनी पुरानी मिस्टेक है ना उसी से सीखिए। और कंक्लूजन पार्ट में यही बताना चाहूंगा कि वॉरेन बफेट ने बेशक अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, पर फिर भी वे दुनिया के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर है क्योंकि उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा और कंसिस्टेंट रहे। माना कि पैसों के साथ गलती करना बहुत ही ज्यादा दुखदाई है, पर यदि आप उन मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनसे सीखते हो ना तो आप अपने जितने भी आपने पैसे लॉस किए हैं ना वो सारे के सारे आप वापस बना सकते हो। सो डू मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। सो गाइस, यह वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।